गोकर्ण जी महाराज ने जब मन में सोचा कि सच्चे मन से भागवत जी को सुनकर अगर धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति मिल सकती है तो हम तो जीवित मनुष्य है, क्या हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तभी सारे ग्राम ने मिलकर गोकर्ण जी महाराज के साथ पुनः भागवत जी का आयोजन रखा और उस आयोजन में मानिए जैसे जैसे कथा का पड़ाव बढ़ा, कथा संपन्न हुई और जैसे ही कथा संपन्न हुई तो यहाँ देखते हैं कि अनेक विमान यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं। जितने लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान किया वे सारे आज विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। और सबसे आगे महाराज गोकर्ण जी जिन्होंने सच्चे मन से सभी को भागवत जी का श्रवण पान कराया, आज वे भी उस विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना बड़ा महत्व है कि इसमें यदि सच्चे मन से कोई वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान करवावे और कोई परीक्षित श्रोता बनकर अगर सच्चे मन से भागवत जी का श्रवण पान करता है तो वो स्वयं तो तरता ही है, अपने साथ साथ अपने कुल को भी तार लेता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये एक कुल की तृप्ति नहीं है, ये तो अनेक कुलों का उद्धार है। जैसे महाराज भगीरथ ने अपने समस्त 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए गंगा को धरती पर अवतरित कर दिया था, उसी तरह ये बड़े भाग्य से हमें अवसर मिला कि श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को हम अपने इस परिवार में, अपने इस क्षेत्र में, अपने समस्त पूर्वजों को तारने के लिए लेकर आए हैं। ये बड़ी गरिमा की बात है। ये बड़े भाग्य से हमें मिला है कि हम अपने पूर्वजों को तारने के भगीरथ बन पाए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब गोकर्ण जी द्वारा संपूर्ण ग्रामवासियों के उद्धार का यह चरित्र सुना तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, क्या सच में श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना फल है? और अगर फल है तो भागवत जी कैसी होनी चाहिए? सूत जी महाराज कहते हैं, जहां पर पूर्णतः विरक्त होकर जब परीक्षित अर्थात जो तृप्ति के लिए साधन खोज रहा है, परीक्षित उसे कहा गया। जो अपने आप को तारने के लिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो साधन खोज रहा है उसे परीक्षित कहा गया। परीक्षित वो नहीं कि जिनका चरित्र हम सुन रहे हैं, परीक्षित तो हर वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में मुक्ति का साधन ढूंढ रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, उस समय गोकर्ण जी महाराज ने सारे ग्रामवासियों के साथ मिलकर भागवत जी का आयोजन किया और सारे के सारे उद्धार हो गए। पहले एक भागवत हुई जो शुकताल पर महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, तो परीक्षित के साथ साथ 88,000 जीव भी तर गए, 88,000 ऋषि भी तर गए। लेकिन आज 88,000 भागवतें हो रही, लेकिन कोई भी एक नहीं तर पा रहा। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने भागवत को सिर्फ और सिर्फ दिखावे का महत्व दे दिया। हमने भागवत का अर्थ सिर्फ दिखावा रखा कि अगर उसने इतना बड़ा भागवत का आयोजन किया तो हम उससे बड़ा करेंगे। बस ये जो होड़ है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इसी होड़ ने भागवत जी की गरिमा खत्म कर दी है। एक सोच ले, जैसे ग्राम में कई लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि इनसे हमारा मन का बैर है, तो वो सोचते हैं कि इसने अगर ये आयोजन किया, फलानी जगह से व्यास लेकर आया, मैं उससे अच्छी जगह से व्यास लाऊं। अरे आप संसार में बड़े से बड़े आश्रमों के व्यास ले आइए, लेकिन आप उस कथा को कितना अच्छी तरह से सुनते हैं ये महत्व रखता है। महत्व ये नहीं रखता कि आपके सामने जो वक्ता है वो किस संप्रदाय से या किस स्थान से है। यहां पर स्थान गरिमा नहीं रखता, यहां पर वक्ता जो कह रहा है उसे हम कितने सच्चे मन से सुन रहे हैं ये महत्व रखता है। इसलिए हमें दिखावे से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी भागवत जी का महात्मा हम सुन रहे हैं, इस महात्मा को अपने जीवन में उतारेंगे। कथाओं को सुनने से मुक्ति नहीं मिलती, कथाओं को सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने अंदर सुधार करने से मुक्ति मिलती है। कथाएं सिर्फ इसलिए बनी है कि इससे हम कुछ सीखें, और जब हम सीख लेते हैं समझ लीजिए हमारा सुनना सफल और सार्थक बन जाता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति का इतना बड़ा महत्व है कि अगर ये किसी जीव के मन में जन्म ले ले तो अंतिम तक वह भक्ति से दूर नहीं होता। देखिए, पहले तो भगवान किसी को मिलते नहीं, भगवान को ढूंढते ढूंढते सारा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान दिखते नहीं है। लेकिन अगर जिसे भगवान दिख जाए उसे जीवन में कभी भगवान छोड़ते भी नहीं है। भगवान पहले तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिल गए तो वो आपको कभी छोड़ते नहीं है। अब भगवान के दर्शन करने के लिए आज जैसे हम सभी लोग हैं ना, कि जब भगवान के दर्शन करना रहता है तो कहाँ जाते? हम मंदिरों में जाते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन कभी हमने अपने अंतर मन में नहीं खोजा कि जो भी हमारे सामने जीव उपस्थित है, संसार का हर एक जीव ईश्वर का ही अंश है। अगर हम हर किसी में भगवान के दर्शन करने लगे, हर किसी में उस भगवान को देखने लगे, तो हमसे कभी किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज हमारा आधा जीवन सिर्फ बुराइयों में निकल जाता है। हम ये देखते हैं कि उसने ये गलती करी, वो गलती करी, वो इतना बुरा है। हमारा आधा जीवन सिर्फ इन्हीं बातों में व्यर्थ चला जाता है, और जो आधा बचता है वो सिर्फ चोरी में, झूठ बोलने में और छल करने में बीत जाता है। क्योंकि बिना झूठ बोले धन नहीं कमाया जा सकता, बिना छल किए धन नहीं जोड़ा जा सकता। ईमानदारी से जीवन चल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। प्रेम से बोले श्री राधे। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि यहां पर भगवान के विभिन्न अवतार हुए, और भगवान ने संसार में अवतार इसलिए लिए कि वह
हर एक जीव को और इस संसार को ये शिक्षा देना चाहते थे कि अगर भगवान भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें भी संसार में कई तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम तो साक्षात परब्रह्म थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर मनुष्य कुल में, मनुष्य योनि में जन्म लिया तो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ दुखों का सामना किया। भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जैसे अगर आप ईश्वर क्यों ना हो, इस संसार का दुख ईश्वर को भी नहीं छोड़ता। ये संसार की जो विपत्तियां हैं, अगर आप साक्षात ईश्वर क्यों ना बन जाए तब भी आपको नहीं छोड़ती। लेकिन जो संसार में विपत्तियों से लड़ता रह जाए और लड़कर अपने आप अपना जीवन जी ले, वही श्री राम की तरह संसार में बन सकता है। भगवान श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जैसे भगवान ने जीवन भर मर्यादा का पालन किया, जैसे जीवन भर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आई, लेकिन वो कभी भी डगमगाए नहीं। अगर उसी तरह हम भी बड़ी से बड़ी विपत्ति में अगर स्थिर रहे और अगर अडिग रहे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हम आसानी से हरा लेते। प्रेम से बोलिए श्री राम। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र है, जिनके पास संसार का सबसे बड़ा अस्त्र सुदर्शन हो और उसके बाद भी जो 100 बार किसी की गालियां सुन सकता हो और उसके बाद भी सहन करने की क्षमता रख सकता हो, वही संसार में श्री कृष्ण कहलाता है। अर्थात उनका चरित्र हमें सिखाता है कि संसार आपको चाहे कितना ही बुरा करे, लेकिन आप हर बार उसे क्षमा करते चलो। और जो क्षमा का सबसे बड़ा स्वरूप होता है वही होता है श्री कृष्ण। उनकी कहानी, उनका चरित्र, उनकी लीला हमें सिखाती है कि हमें सर्वदा अपना बुरा करने वाले को सदा क्षमा करना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान है क्षमादान। कितने ही लोग न जाने हमें बुरा कहते हैं, कितने ही लोग न जाने हमारा बुरा करना चाहते हैं। अगर हम उन बातों पर विचार करेंगे तो कभी जीवन को जी नहीं सकते। दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने जीवन में अडिग बने रहना, यही भगवानों के अवतारों का महत्व है। भगवान ने संसार में अवतार लिए शिक्षा के लिए, और वही शिक्षा यदि हम सभी अपने जीवन में अमल करें तो हम भी उस ईश्वर की तरह देवतुल्य हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसे हमने न जाने कितने संतों को देखा, गजानन जी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, ऐसे न जाने कितने संत हुए। क्या ये जन्म से ही भगवान थे क्या? उन्होंने इस जीवन में तकलीफों का सामना किया, अपने आप को बनाए रखा और अपने स्वभाव को कभी नहीं बदला। आज इसलिए हम उनकी गुणगान गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। संसार में आप किसी को भी मानिए, ये महत्व नहीं रखता कि आप किसे मान रहे हैं। आप जिसे मान रहे हैं उसके उस स्वरूप का, उसके उस चरित्र का अपने जीवन में पालन करना, यही उसका अनुयायी बनने का महत्व है। ऐसे ना जाने आज संसार में कितने लोग हैं, कोई कहता हम राम को मानते, कोई रहीम को मानते, कोई कृष्ण को मानते, कोई ईश्वर को, कोई अल्लाह को मानते। आप किसी को भी मानिए, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है।
उसे मानने के तरीके भले अलग होंगे, लेकिन उसका स्वरूप एक है। और उस स्वरूप को याद रखने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। किसी को मान लेने से मुक्ति नहीं मिलती। पहले तो अपने आप को पहचानिए कि आपका जन्म उस संसार में हुआ क्यों है। संसार में हर एक जीव का जन्म अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का हित करने के लिए। जो दूसरों का अच्छा करता है वही संसार में सबसे अच्छा कहलाता है।